गुड इवनिंग गाइस। दोस्तों आज 10 अगस्त है और बात करेंगे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आपकी जो रेलवे की पैरा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो एक बड़ी वैकेंसी आई है लगभग 5 साल बाद 2019 के बाद अब ये वैकेंसी जारी की गई है आरआरबी की तरफ से। तो इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में और जोन वाइज किस तरह से आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा ध्यानपूर्वक, उसके बारे में, आपके सर्टिफिकेट के बारे में, आपके जो डॉक्यूमेंट्स इसमें आप अटैच करोगे डीबी के बारे में, इसके अंदर की जो मेन चीज़ें उसके बारे में मोटा मोटा तौर पर आपको पता चल गया होगा कि आपकी आरआरबी की वैकेंसी आई है जिसके अंदर जीएनएम बीएससी नर्सिंग फ्रेशर अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट को क्या नाम देते हैं? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ऐसा नहीं है कि ये बड़ी पोस्ट है, ये नर्सिंग स्टाफ की ही पोस्ट है ना, नाम दिया गया है। तो इसके अंदर ना तो दोस्तों 80-20 है आपका, और आपको जो काफ़ी सारी पोस्टें आई है इसके अंदर, तो इसमें सिर्फ आप एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ये मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा। 80-20 बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 16 अगस्त से लगभग आपके जो है 6-7 दिन बाद फॉर्म शुरू होंगे, तो 1 महीने तक आपके इसमें फॉर्म बनने वाले हैं। हर प्रक्रिया, हर चरण में आपको बायोमेट्रिक विवरण दर्ज करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इसमें बात करेंगे अपन राइट टू अपॉइंटमेंट, आपकी जो पोस्टिंग रहेगी आरआरबी रिजर्व राइट टू चेंजेस मॉडिफाई के बारे में, इसमें आप करेक्शन किस तरह से कर सकते हो, हेल्पलाइन के बारे में, आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी आरक्षण रहेगा उसके बारे में, आपकी एज रिलैक्सेशन और जो अंदर बदलाव हुए हैं वैकेंसी के अंदर उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक ही आरआरबी से आपको इसमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा दोस्तों। इसकी एग्जाम डेट कब तक रहेगी और जोन और कट ऑफ के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए आपके सामने पूरा 40 पेज का नोटिफिकेशन है जिसको आपने अभी तक यहाँ पर रीड कर लिया होगा अच्छे से। काफ़ी सारे आपके डाउट्स मन में आ रहे थे कि सर ये क्या है, सर ये क्या है, इसमें आयु कब तक बढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड क्या रहेगा आपका, इसमें मेडिकल, ओके। तो सभी कुछ चीज़ें बात करेंगे। मैं बता दूं इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। आरआरबी की तरफ से लगभग 5 साल बाद वैकेंसी जारी हुई है और ऑल डिवीजन से जारी हुई है, जिसके अंदर फ्रेशर जीएनएम बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एम्स की तरह इसमें आपका 50 बेड का एक्सपीरियंस मांगा हो, आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। जीएनएम जनरल नर्सिंग अभ्यर्थी, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी, फ्रेशर अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, पूरे ऑल इंडिया से, ऑल स्टेट से, ठीक है। एएनएम महिलाएं यानी ऑक्सिलरी नर्स इसमें फॉर्म नहीं भर सकती। इसके अलावा बात करेंगे इसमें अपन डिवीज़न और रेलवे के उन सभी चीज़ों के बारे में। देखिए इसके अंदर मैं आपको बताऊं अगर मोटा मोटा तौर पे, तो इसमें करेक्शन जब आप करोगे बाद में, तो शुरू के 2-3 मिनट में आपके लेता हूं दोस्तों। शुरू के लगभग 2 से 3 मिनट में आपको लेता हूं, जिसमें आपको मैं शॉर्टकट में सारी चीज़ें बता देता हूं, फिर अपन डिटेल में समझेंगे ताकि ये वीडियो काफ़ी आपकी लॉन्ग जाने वाली है। इसमें देखिए आपकी जो चीज़ें हैं वो ये है, जब इसमें आपके लिए फॉर्म आप इसमें फिल कर दोगे एक ही आरआरबी से, तो इसमें आपका करेक्शन करवा जाएगा। उसके लिए आपके 250 रुपये फीस लगेगी, आपको टाइम दिया जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा इसमें आपको जो फॉर्मेट्स है उसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना, यानी जो आपके नीचे आपके सर्टिफिकेट दिए गए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनको आपको नहीं छेड़ना। जब आपका डीवी होगा, डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उस समय आपको इन सभी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। SC ST वालों को काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई है। रेलवे की बहुत ही शानदार वैकेंसी के अलावा में आती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं ज़बरदस्त आपको मिलती है। दीपावली पर गिफ्ट मिलता है, बोनस मिलता है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। 80,000 प्लस आपकी शुरुआत में ही आपकी रहेगी। एग्जाम आपका ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, ज़्यादा आपका हाई भी नहीं आने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे इसमें अपन, तो इसमें आपका एग्जाम कब तक लगने वाला है। देखिए आपके इसमें फॉर्म भरने में आएंगे 16 अगस्त से 17 सितंबर, यानी लगभग अगस्त से सितंबर का महीना फॉर्म में चला जाएगा। इसके बाद करेक्शन आपका करवाया जाएगा। तो इसमें देखिए लगभग दिसंबर से जनवरी, यानी इसमें आपको 4 से 5 महीने का टाइम दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना, ओके। एंड इसमें बात करेंगे पूरे स्टेट के, यानी कोई से भी स्टेट से हो आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें एक ही आरआरबी जोन से आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जोन वाइज वैकेंसी निकाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेके चलता हूँ, एक सेकेंड। तो ये देखिए इसमें आपकी जो निकाली है, जैसे ये मुंबई से है, मुंबई आरआरबी से, यानी एक आरआरबी इसमें चूज़ करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें आपका एग्ज़ाम किस में टफ रहेगा। आपका एक सवाल होगा, सर मैं अगर अजमेर आरआरबी से फॉर्म भरता हूँ तो इसमें एग्ज़ाम किस तरह से मेरा रहने वाला है, टफ रहेगा या हार्ड रहेगा या ईजी रहेगा। तो दोस्तों जितनी पोस्टें कम रहेगी जिस आरआरबी में, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से आपका एग्ज़ाम जो लेवल रहेगा वो कम रहने वाला है, यानी कंपटीशन कम होगा। ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ पे आपका कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। सबसे ज़्यादा पोस्ट कौन से आरआरबी जोन में है? मुंबई में 133 सबसे ज़्यादा इसमें आपको वैकेंसी मिलेगी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। यानी पूरे ऑल इंडिया से जो फॉर्म भरेंगे, तो सब अभ्यर्थी, यदि मुंबई से, मान लीजिए मुंबई से आप फॉर्म भरते हो, तो मुंबई में आप कौन सी कास्ट में फॉर्म भरना चाहते हो। यदि आप बात करते हो अनरिजर्व्ड से आप फॉर्म भरोगे तो 67 पे आपका कंपटीशन रहेगा। मान लो मैं उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ, जैसे मैं राजस्थान से हूँ। अब मैंने सोचा दोस्तों फॉर्म तो मैं भी भरूँगा, ठीक है। अब मैं मान लीजिए मैं 2 में आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है, जैसे मुंबई से मैं फॉर्म भर देता हूँ, मुंबई आरआरबी मैंने चूज़ कर लिया। फॉर्म भरते वक्त आपसे वो ऑप्शन मांग लिया जाएगा कंप्यूटर में। तो इसमें आप
मैं आता हूँ दोस्तों ओबीसी से। तो ओबीसी में मेरे पास कितनी पोस्ट है, 28 पर। ऑल इंडिया में मेरी जो कंपटीशन रहेगा वो 28 पोस्ट पर यहाँ पे रहने वाला है, समझ गए होंगे आप, है ना। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा पोस्ट है तो 133 पोस्ट सबसे ज़्यादा मुंबई आरआरबी में है, तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। उसके बाद जैसे जैसे पोस्ट जिस आरआरबी में कम होती जाएगी, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो लेवल रहेगा वो कमज़ोर रहने वाला है ना, लो लेवल रहेगा। कोलकाता में भी अच्छी खासी 127 है, सबसे कम जो है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले से है, अजमेर आरआरबी से। यहाँ पे सिर्फ 3 पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड की जनरल की है और एक जो पोस्ट है आपकी वो रहने वाली है शेड्यूल कास्ट एससी की। बाकी ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है अजमेर में। बाकी तो देखिए यहाँ पे कोलकाता में है, गोरखपुर में है, चेन्नई में है, तो ये अपने हिसाब से आप देख लेना। ये पूरा आरआरबी वाइज को हमने हमारे टेलीग्राम पर डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आगे। यहाँ पे एनओसी सर्टिफिकेट की आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यूज़ ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस और अनुचित प्रदानों का इसमें आपको उपयोग नहीं करना, उसके बारे में अभी आपको समझा दूंगा। ईबीसी जो आपकी कास्ट है उसमें यदि आप ईबीसी से फॉर्म भरते हो तो इसमें आपकी फॉर्म फीस कम लगने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर चक्कर काटने पड़ जाएंगे। इसलिए आप ईबीसी से मत बनना, जो भी आपकी कास्ट है वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो या फिर अनरिजर्व्ड से आप फॉर्म भर सकते हो। चलिए इसमें विज़न आपका रहने वाला है काफ़ी कुछ चीज़ें। नॉर्मलाइजेशन इसमें पक्का होगा, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग शिफ्टों में ये आपका जो है एग्ज़ाम रहेगा। यानी जिस तरह से अभी डीएसएसबी का एग्ज़ाम रहने वाला है, काफ़ी सारी शिफ्टों में रहेगा अलग अलग तारीख को, तो डीएसएसबी में भी आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा, इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन रहने की पूरी उम्मीद है। 43+ एज की यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रेलवे डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सीबीटी आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में, सेक्शन वाइज के बारे में, सिलेबस के बारे में, कितनी एमसीक्यू कितने मिनट में करना है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, डीवी कैसे होगा, एंड कैलकुलेशन इसमें किस तरह से की जाएगी, ऑनलाइन मैंडेटरी आपके जो डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी, लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट के बारे में, जनरल गाइडलाइंस आपको बताऊंगा इस वीडियो में, मॉडिफिकेशन बताने वाला हूं इस वीडियो में, एंड हर प्रक्रिया में आपको हर चरण से बायोमेट्रिक से गुजरना पड़ेगा, सिलेबस के बारे में बताएंगे, और इसमें आपको बताएंगे अपन मेडिकल आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा उसके बारे में। चलिए तो अपन वीडियो शुरू कर लेते हैं और अब चलते हैं अपन नीचे। अब ये सर्टिफिकेट की तरफ आप मत जाना, मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ क्वालिफिकेशन की तरफ। अब इसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वो कैसे भरना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये देखिए इसमें अलग अलग पोस्टें रहने वाली है आपकी। सिर्फ नर्सिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, बाकी आरआरबी के ऊपर मैं कम से कम 15 से 20 वीडियो लेकर आऊँगा अलग अलग चीज़ों पर। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, कुछ भी बोल दो। आरआरबी रेलवे में इसको सुपरिटेंडेंट, यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भैया आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाओगे, काफ़ी अच्छी बात है। लेवल 7 रहेगा, पे लेवल 54,900 प्लस अलाउंसेस आपको मिलेंगे, यानी 80,000 के समथिंग यहाँ पे आपकी शुरुआत में ही आपकी सैलरी चली जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, थर्ड क्लास से, लोअर एज 20 से 30 साल की एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अभी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको आयु में छूट किस तरह से, क्या कुछ चीज़ें है इसके अंदर। ये देखिए इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, नो आपकी ओके OL AAV को यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। OL यानी होता है दोस्तों 1 लेग अफेक्टेड, और AAV यानी होता है आपका एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए भी यहाँ पे आपके पोस्टर रहने वाली है। यदि नहीं मिलते तो इनको यहाँ पे छूट दे दी जाएगी, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ये मेन चीज़ हो जाती है। 3 साल का इसमें आपको जो है GNM जिन लोगों ने कर रखा है वो अप्लाई कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपके कॉलेज जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। BSc नर्सिंग वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात है। यानी कोई एक्सपीरियंस आपका इसमें नहीं मांगा गया है, सीधी सी बात है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसमें बात कर लेते हैं अपन ऊपर इसमें और चल के। तो दोस्तों आज पहली बार नोटिफिकेशन नंबर बाद में बता रहा हूँ, 4/2024 आपकी जो 2019 में भर्ती आई थी, 2019 में जो भर्ती आई थी उसका नोटिफिकेशन नंबर था 2/2019। क्या था 2/2019 में। कट ऑफ की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए कट ऑफ, हालांकि इस वीडियो में कट ऑफ बताने लगा तो लगभग वीडियो काफ़ी लंबी चल जाएगी, 1 घंटे के ऊपर। CEN 2019, ये 2019 की जो आपकी कट ऑफ है वो है, पूरा PDF आपको मिल जाएगा। मैं इसके ऊपर डेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, है ना। कल 11 अगस्त से कल ले आऊँगा, पूरी 23 पेज की है ये, कितनी कट ऑफ गई थी, क्या कुछ रहा था उसके बारे में। तो फॉर्म आपका कब से शुरू होंगे, 17 अगस्त और 16 सितंबर, यानी 1 महीना पूरा आपको इसमें मिलने वाला है, ओके। एंड इसमें आपको करेक्शन का भी यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपकी 250 रुपये फीस लगेगी। लेकिन फ़ीस भी आपको यहाँ पे जब आप फॉर्म फीस भरोगे वो फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है। और ये देखिए यहाँ पे पोस्ट बताई गई है, 713 पोस्ट है, 20 से 43 साल की एज लिमिट है। आयु की गणना, आपकी जो आयु की गणना है वो किस हिसाब से की जाएगी, 1/1/2025। ध्यान में घुसा लेना, मन में, दिमाग में। 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 36 साल
सॉरी डाइटिशियन की है। नर्सिंग ऑफिसर की है 20 से 43 साल की एज लिमिट। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, ये मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। इनमें दोस्तों आपको 3 साल की जो है एज रिलैक्सेशन मिल रहा है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। चूँकि ये वैकेंसी पहले ही आनी थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से आपको यहाँ पे 3 साल की छूट दे दी गई है। इसमें आगे देखिए, आपको इसमें फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरना है। CUET आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका इसमें एग्ज़ाम रहने वाला है। एंड आगे बात करें इसमें अपन, तो दोस्तों इसमें एक बात आपको बता दी गई है कि जो कैंडिडेट है वो सिर्फ एक पोस्ट पे ही आप जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो इस वैकेंसी में। यानी काफ़ी सारी पोस्टें हैं, लेकिन इस वैकेंसी में सिर्फ आप एक पोस्ट पे ओनली वन कॉमन वन एप्लीकेशन यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर बोल देता हूँ, नाम बोलने में परेशानी आ रही है दोस्तों। तो नर्सिंग की जो आप वैकेंसी भरते हो नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसमें आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन आप चाहते हो कि डाइटिशियन में 10-12 क्वालिफिकेशन मांगी है, तो उसमें भी फॉर्म भरना चाहते हो, तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, अब दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट है वो एक ही आरआरबी से और एक ही जोन से इसको फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए, कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन्स एंड पोस्ट कैटेगरी नोटिफाई फॉर विच द कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड टू अप्लाई द एलिजिबल इन द चूजन आरआरबी ओनली। यानी आरआरबी की इस वैकेंसी के अंदर आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हो उसमें आप एक ही रेलवे जोन से, एक ही आरआरबी से एक फॉर्म भर सकते हो। दूसरा फॉर्म इसमें आप नहीं भर सकते, जिसके अंदर आपको अपने सभी चीज़ें सही डालनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी बिल्कुल एक्टिव डालना है, जहाँ पे आपको यहाँ पर SMS कंटिन्यू दे दिए जाएंगे। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड क्रिएट एन अकाउंट। यानी आपको इसमें फॉर्म भरने से पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो अकाउंट क्रिएट करने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप ई-मित्र पे जाना, ई-मित्र वाला आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। लेकिन फ़ीस जब आप पे करोगे दोस्तों, तो फीस आपको अपने UPI के माध्यम से, अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से, या फिर अपना जो बैंक डायरी है उसमें IFSC कोड होते हैं, वो कुछ चीज़ें डाल देना, या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। यानी कुछ आप फीस पेमेंट करो, तो जो आप जिस तरह से फीस पेमेंट करोगे वो पेमेंट आप खुद करना। ई-मित्र वाला करेगा तो क्या होगा, जब आप पेपर दे के आओगे और फीस रिटर्न आएगी तो उसके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल इन द डिटेल रिक्वेस्ट रिक्वायर फॉर अकाउंट क्रिएशन, द एटमोस्ट केयर फॉर करेक्शन विल बी नॉट परमिटेड, अकाउंट इज क्रिएटेड। ओके, ये सभी चीज़ें हैं। क्रिएट अकाउंट, आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना ही पड़ेगा। आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, यानी फॉर्म बनने के बाद में क्या है, कैंडिडेट यहाँ पे जो है मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसको 250 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और तारीख दे दी है इन्होंने 17 सितंबर से 26 सितंबर तक, यहाँ पे आपको करेक्शन की डेट दी गई है, सामने है आपके। 250 रुपये फीस आपकी एक्स्ट्रा लगने वाली है। ओके, यानी आपने फॉर्म भर दिया, आपको लगता है कुछ गलती कर दी है, तो उसमें आप जो है करेक्शन कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं क्रिएट एन अकाउंट। ओके, एंड अब इसमें आगे देखो अपन। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, मैं इसमें बताऊंगा आपको क्वालिफाई मार्क्स के बारे में भी, यानी कितने नंबर आपको इसमें लाने हैं, ठीक है। तो जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपकी जितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, 713 कितनी पोस्ट है, उसमें उतने ही अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, 1/1। ओके, तो जितने अभ्यर्थी जितनी पोस्टें आपकी है उतने ही अभ्यर्थियों को DB में बुलाया जाएगा। ओके, और CBT इसमें आपका एग्जाम रहेगा। इसमें आपकी जो मेरिट बनने वाली है, नॉर्मलाइजेशन पक्का रहने वाला है। विल बी डन CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी मल्टीपल शिफ्ट में यहाँ पे आपका एग्जाम रहने वाला है, जो कि आपको बता दिया जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो RRB की वेबसाइट से। और ई-कॉल लेटर आपके यहाँ पे DV के लिए जो है, आप जब अपीयर होगे तो आपको यहाँ पर ई-कॉल लेटर यहाँ पे आपके आ जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन सही आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ओके, 1/3 यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं मेन चीज़ की। ये देखिए भैया, धमकी दे दी RRB ने। इसमें देख लीजिए, यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म भर दोगे, मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी भर दिया, एक अन्य पोस्ट भी भर दिया, 10th पास आपको कोई पोस्ट दिख गई, तो इन द फ्यूचर आपको डिबैड कर दिया जाएगा, यानी आप RRB का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे अच्छी तरह से। मैं ये बोलता हूँ कि वीडियो को आप बारीकी से देखना एंड तक। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा। एक पोस्ट पे आपको इस वैकेंसी में सिर्फ एक ही पोस्ट पर फॉर्म भरना है, तो एक के साथ एक और पोस्ट पर फॉर्म भर दोगे तो सीधा आपको यहाँ पे डिबैड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और इन फ्यूचर आपको यहाँ पे जो है किसी भी आप वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कैंडिडेट वो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, PSU एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल शुड नॉट अप्लाई। यानी वो कैंडिडेट जिनको यहाँ पे डिसमिस किया गया है, निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी वैकेंसी से, सर्विस से, या राज्य से, PSU से, एनी अदर गवर्नमेंट संगठन से, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। एंड
तो दोस्तों देखिए, फ्री ट्रेन सर्विस एससी और एसटी वालों के मज़े हैं। यानी एससी एसटी कास्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो ऑन रिक्वेस्ट एक फॉर्म भरोगे आप जब ऑनलाइन इसका, तो इसमें आपको मांगा जाएगा भाई आप एससी एसटी से हो और फ्री ट्रेवलिंग करना चाहते हो, तो यस कर देना। यस करोगे तो इसमें आपको जो है, आप चाहे एग्ज़ाम देने जाओ, आप चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाओ, चाहे आप मेडिकल एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे आप किसी भी कारण से जाओ, है ना, जब जब आपको बुलाया जाएगा तब यहाँ पे आप फ्री ट्रेवलिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे पास दे दिया जाएगा, उस समय ही आपके एडमिट कार्ड के समय, सीबीटी के समय, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी आपकी परीक्षा होगी तब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ही आपको यहाँ पर पास मिल जाएगा और रेलवे की तरफ से, तो आप इसमें फ्री जो है ट्रेवलिंग कर सकते हो। और आरआरबी जो है वो ये रिज़र्व करता है, अधिकार है उसके पास कि वो पोस्टें घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कुछ ऐड कर सकता है, या कुछ भी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन को डिलीट कर सकता है। तो ये चीज़ें रहने आपकी वाली है। चलिए इसमें बात करते हैं अपन। और हेल्पलाइन नंबर, मैं देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको किसी और ने नहीं बताई। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए है, टाइम दिया है 10 से 5 बजे के बीच में वर्किंग डे इनका होता है। यहाँ पे आप ईमेल भी जो है कर सकते हो, कुछ पूछताछ करनी है, आपको कोई फॉर्म में गलती हो गई, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये ईमेल पे और ये फ़ोन नंबर पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेडिकल फिटनेस देख लीजिए, एकदम थर्ड क्लास है। यहाँ पे फिजिकल फिट और रेस्पेक्ट, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है। डिस्टेंस आपका इसमें चल जाएगा 6'9", 6'12"। विजन स्टैंडर्ड यहाँ पे फिजिकली फिट इनर, यहाँ पे डिस्टेंट विजन यानी विदाउट ग्लास 6'12", 6'18" यहाँ पे आपका चल जाएगा, ठीक है। एंड C2 में देखिए यहाँ पे आपका चल जाएगा C12 विल नॉट, या कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। यानी आपकी जो भी कास्ट है, मान लीजिए मैं ऊपर लेके चलता हूँ, कौन से पेज पे, 6 पेज पे, ये देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा था, C1। तो यहाँ पे देखिए अपन चलते हैं 6 पेज पे वापस, तो कहाँ गया, तो नर्सिंग ऑफिसर में आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है वो C1 रहने वाला है। यानी 6'12", 6'18" यहाँ पे आपका विजन चल जाएगा विदाउट ग्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली आपको इसमें। कुल मिला के बात ये है। एज लिमिट, ये बड़ा चीज़ हो जाती है, आयु छूट, यानी आपकी जो इसमें एज लिमिट रहने वाली है। अब इसमें एज लिमिट देख लीजिए, एज ग्रुप 18 से 33 साल की जो मांगी है एज, जिस पोस्ट पे 18 से 36। अपन नर्सिंग की बात कर लेते हैं भैया, चलते हैं ऊपर वापस। चलो ना, यहाँ पे क्या मांगी है इन्होंने, हाँ नर्सिंग में इन्होंने मांगा है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में 20 से 43 साल। अब यहाँ पे अपन नीचे चलते हैं वापस, और नीचे चल के देख लेते हैं। ये काफ़ी सारे के सवाल आ रहे थे यार कि सर एज रिलैक्सेशन को समझा दो समझा दो। अब ये नोटिफिकेशन भी इतना बड़ा है कि वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। 18 से 46 साल में भूल गया, सॉरी, वापस चलते हैं। कितना था भैया, कमेंट में बताना। एज 20 से 43, ओके। चलो चलते हैं नीचे, और ये 20 से 43। तो यहाँ पे देखिए, अब आप आयु छूट के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। रेलवे में जो आपकी आयु छूट रहने वाली है 20 से 43 है, ये देखिए 6 नंबर की। तो यहाँ पे आपके जो लोअर एज लिमिट है वो 1/1/2005, ठीक है, ये रहने वाली है लोअर एज लिमिट, देख लेना। नॉट बोर्न आफ्टर, इसके बाद जिसका भी जन्म हुआ है 1 जनवरी 2005 के बाद, वो फॉर्म नहीं भर सकता। और अपर एज लिमिट यानी डेट ऑफ बर्थ नॉट, यानी इसके पहले यहाँ पे जन्म नहीं होना चाहिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 20 से 43 साल में, कॉलम बना देता हूँ आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए भैया 20 से 43 साल। तो यहाँ पे देखिए, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हो तो आपकी जो उम्र है, या आप 2005 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए, या फिर यूँ मान के चलिए आप SC ST वाले यहाँ पे 2/1/1977 के बाद का आपका यहाँ पे जन्म, उसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए SC ST वालों के लिए। और OBC NCL वालों के लिए 2/1/1979, इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और अनरिजर्व्ड EWS वालों के लिए 2 जनवरी 1985 से पहले आप पैदा नहीं होना चाहिए। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच और इसके बीच रहना चाहिए, कास्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। अनरिजर्व्ड EWS, OBC NCL, SC ST, अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट, इसको समझ में आ गया होगा। आई थिंक बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 43 साल की एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2005 के बाद आप पैदा नहीं हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। यानी 1/1/2005 के पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे रहनी चाहिए। ये सिंपल सी बात है। इसमें देखिए 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग इसमें आपकी एज लिमिट गिनी जाएगी। ओके, अब इसमें आपकी कितनी एज लिमिट है भैया, बहुत सारे कैंडिडेट है करोड़ों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ, भर सकता हूँ नहीं भर सकता, तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। 3 साल की छूट मिल रही है, सीधी सी बात है, कोविड की वजह से।
SC ST वालों को और छूट मिलेगी यहाँ पे 5 साल की, और OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को 3 साल की मिल रही है, एक सर्विसमैन को, है ना। ये देख लेना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा यार, ये क्या वीडियो लंबी हो रही है। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं अपन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। यहाँ आपकी आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 500 रुपये फ़ीस आपकी रहने वाली है, ठीक है, फॉर ऑल कैटेगरी। और इसमें आप जब CBT एग्ज़ाम जब आपका होगा, CBT यानी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जब आप परीक्षा दोगे तो इसमें आपकी फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी। 500 रुपये जो आपकी फ़ीस है, 400 जो फ़ीस है उसमें से रिफंड कर दी जाएगी, यानी 100 रुपये के करीब यहाँ पे आपकी फ़ीस लगने वाली है। एंड SC ST एक सर्विसमैन, SC ST एक सर्विसमैन, PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर, इनकी कितनी फ़ीस लगने वाली है, 250 रुपये, लेकिन वो उस पूरी 250 आपकी जो है रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन कब रिटर्न होगी, जब आप एग्ज़ाम दे लोगे तब रिटर्न यहाँ पे आपकी होगी। ओके, पेमेंट आपको कैसे करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड से, या आपका खुद का डेबिट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए दोस्तों, UPI भी आपकी खुद की होनी चाहिए। ऑनलाइन इसमें आपको फॉर्म भरना है। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताइए, जैसे माइनॉरिटीज़ कौन कौन है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो बनानी पड़ेगी। EBC से फॉर्म भर रहे हो तो इसमें 50,000 जिस परिवार की सैलरी होती है ना पूरे साल भर की, वो EBC में आते हैं, तो भर दो आप। इसमें फ़ीस आपकी कम लगेगी, हालांकि 250 रुपये, लेकिन ये नहीं है कि 250 रुपये बचा लो। मान लीजिए कोई समझदार व्यक्ति है OBC का, लेकिन वो उसकी OBC वाला है, वो है ना, कोई OBC का कैंडिडेट है, अब उसकी 50,000 रुपये से वो कम की सैलरी दर्शाता है और चाहता है कि EBC से फॉर्म भरे, 250 रुपये में उसकी फ़ीस लगेगी। EBC उसने सर्टिफिकेट EBC से फॉर्म भर दिया, मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो उस समय फिर उसको जो है EBC का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें उसके पसीने छूट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अपनी जो भी कास्ट है वहाँ से फॉर्म भर दें, ज़्यादा समझदार ना बने, इसके आपकी परीक्षा के पैटर्न के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए चलिए नीचे चलते हैं, और इसमें एक और चीज़ दी गई है भैया, जब आप फॉर्म भरो तब आपके पास में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है ना, नर्सिंग के। ऐसा नहीं है कि 4th ईयर चल रहा है फॉर्म भर दो मज़े मज़े के लिए, है ना, नहीं तो कार्रवाई होगी आपके ऊपर। ये रेलवे है, बहुत ही इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, एम्स वेम्स कहीं नहीं अड़ता इसके। तो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ही इसके अंदर फॉर्म भरे, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। यदि बैंक से डिटेल भर के आप इसमें फ़ीस अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें नेम ऑफ़ बैंक, नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ इसमें आपको भरना पड़ेगा, तब जाके ही आपकी इसमें रिफंडेबल आपकी फ़ीस होगी। नहीं तो कोई गलत भरते हो इसमें जानकारी, तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, यदि आपके यहाँ पे पैसे नहीं आते हो तो। एंड बात करते हैं अपन आगे। चलिए, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओनली वन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड बाय कैंडिडेट। ओके, यानी आपका जो इसमें एग्जाम लेने वाला है, CBT होगा, 90 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा, यानी 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। और बात करें इसमें आपके सिलेबस के बारे में, तो इसमें देखिए कितने क्वेश्चंस आपके आने, यानी पर्सनल एबिलिटी के आपके इसमें 70 क्वेश्चंस आएंगे, यानी नर्सिंग के 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं 70 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के। जनरल एरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आने वाले हैं। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। अब यहाँ पे अपन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जोन वाइज फॉर्म किस तरह से भरोगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन वाइज मार्क्स आपके इसमें दिखा दिए हैं। अब इसमें बात करेंगे अपन क्वालिफाई मार्क्स के, तो क्वालिफाई मार्क्स के लिए देखिए शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इसमें 1/3 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो इन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है तो किस हिसाब से होगा, यानी कितने कितने लाने हैं। अनरिजर्व और EWS वालों को 40% नंबर लाने हैं। ये DV की नंबर है, ध्यान रखना। अगर पक्का सिलेक्शन लेना है तो इसके ऊपर लाना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ, इसमें बताया है कि जनरल और EWS वालों को 40%, OBC और SC वालों को 30%, ST वालों को 25%। ओके, और सफिशिएंट कैंडिडेट फॉर PWBD आर नॉट अवेलेबल टू मार्क्स रिलैक्सेशन, यानी यदि PWBD कैंडिडेट नहीं मिलते इनको फिजिकल हैंडीकैप, तो 2 मार्क्स आपको छूट मिल जाएगी इसमें। तो यदि पक्का सिलेक्शन जाता हो फाइनल में, तो जैसे मान लीजिए अनरिजर्व EWS को इन्होंने 40% बोला है, तो 60% 70% की सोच रखना यहाँ लाने की, तब जाके आपका इसमें फाइनल होगा। नहीं तो आप चक्कर काटते रहना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा DV में, फिर आप जाओगे DV करवाने, फिर आपका फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इससे अधिक लाने की आप यहाँ पे सोचना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आपको जो भी DV है उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, वो चीज़ें हम आपको फिर बता देंगे। ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ, इसमें आपको मैं शॉर्टकट में पूरा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में कौन सा सूत्र आपका इसमें यूज़ ले रहे हैं, तो वो ये है। कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी इसके बारे में अपन बाद में बात कर लेंगे। मैं पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपी लेके जानी है। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से इसमें आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एक ही जोन से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके पहले आपको शुरुआत में अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा OTP के जरिए, CEN, ओके, ये सब ई-मित्र वाला आपके कर देगा। एंड आपको फॉर्मेट में कितने फ़ोटो, किस तरह से क्या कुछ बनना है, ये सभी कुछ दिखा देना। 30x7 इसमें आपको जो है ये देखिए एक सिंपल फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर जो है सिंपल होना चाहिए। और ये देखिए कितने RRB इसमें जो है भाग ले रहे हैं, अहमदाबाद, चेन्नई। तो जिस भी RRB से फॉर्म भरना चाहते हो उसकी वेबसाइट पे यहाँ चले जाना, अजमेर, बेंगलुरु। जैसे ही लिंक एक्टिव होंगे तो लिंक हम हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डाल देंगे। ये देखिए भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, अजमेर, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, तो ये सभी है। The ones of providing the validity of information submitted in the online application with the original documents will be candidate, ओके, यानी सभी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं SMS के जरिए, और मोबाइल नंबर, सभी कुछ चीज़ें, ईमेल ID डालनी है ताकि आपको SMS और ईमेल के जरिए सभी कुछ जानकारी मिले। जनरल गाइडेंस देख लीजिए इसके अंदर, अच्छी तरह से फॉर्म भर लेना भरते वक्त में। चलिए बात करते हैं आगे। दोस्तों मैं आपको बताऊँ इसके अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। देखिए जैसे कि इसमें इनवैलिड एप्लीकेशन, यदि कोई के फॉर्म ये रिजेक्ट करेंगे, इनवैलिड करेंगे तो क्या कुछ चीज़ें अपनाएंगे, इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। रिजेक्शन एप्लीकेशन के बारे में देखिए, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ई-कॉल लेटर इसके बारे में, एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट इसके बारे में। तो ये सभी चीज़ें, यूज़ ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, मिससेलेनियस, ओके, यानी क्या क्या गलतियाँ आप कर सकते हो उसमें, तो उसमें आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म जो दी गई है उसकी। देखिए CBT को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को DV कहा जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन को ME कहा जाता है। ये देख लेना आप अपने हिसाब से। क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। अपन चलते हैं यहाँ पर सिलेबस की तरफ, और ये मैंने जोन बताई दिया आपको, ये मैंने बना दी थी एक लिस्ट, आपको मैंने दिखाई थी शुरुआत में वीडियो के। अपन चलते हैं यहाँ पे सिलेबस की तरफ, और ये देखिए ये आपके पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस आ गया। चलो 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 आगे चलते हैं। यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सिलेबस कहाँ है भैया। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सिलेबस सबसे ऊपर यहाँ पे दिया गया है मेरे हिसाब से, ये रहा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पे सिलेबस आपका क्या क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एनाटॉमी सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, बायोकेमिस्ट्री है, नर्सिंग फाउंडेशन है, साइकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, एडल्ट इंक्लूड गेरियाट्रिक्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। पूरी नर्सिंग ही दे दी भैया, सिंपल सी बात है ना। तो ये तो छोड़ो, पूरी नर्सिंग के में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। पर्टिकुलर मैं इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अब कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, यानी आपके जो 70 नंबर के तो आपके नर्सिंग के आने वाले हैं, बाकी जो 30 नंबर के आएंगे वो कहाँ से आएंगे। जनरल अर्थमेटिक्स में देखिए नंबर सिस्टम, BO, DMS, डिक्लेमाइंस, फ्रैक्शन, ये सभी टॉपिक्स इसमें से दिए गए। इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ लेना। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। जनरल अवेयरनेस में ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस पढ़नी है। यानी 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी इसमें GK आने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें हो गई। अब बात करते हैं ये जो सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST कैंडिडेट, यानी आप जिस भी कास्ट से हो, जिस भी कास्ट से फॉर्म भरोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्म दिए गए हैं। तो ये तो हो गई आपकी जोन वाइज। आपका ये क्या है, आपका एक सवाल होगा सर जोन वाइज फॉर्म कैसे बनेंगे, तो वो लिंक एक्टिव होने दो। लिंक जैसे ही एक्टिव होगा तो हम आपको बता देंगे भाई किस तरह से। मैं एक वीडियो बना दूंगा फॉर्म भरते हुए, ताकि आपको वो पता चल जाएगा। करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, 17 अगस्त से फॉर्म शुरू होंगे, 16 सितंबर तक फॉर्म भरने में आएंगे। फिर उसके बाद एक दिन बाद 17 सितंबर से 26 सितंबर तक, यानी 18, 19, 20, 6, 7, 8, 9 दिन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं करेक्शन के लिए। 250 रुपये इसमें फीस लगेगी। नर्सिंग अभ्यर्थी, GNM BC नर्सिंग फ्रेशर अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल सी चीज़ें। कट ऑफ के बारे में देखिए, कट ऑफ मार्क्स ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट। यहाँ पे देखिए 2019 में जब आपकी वैकेंसी आई थी तो यहाँ ये निकाली थी इन्होंने 19/7/2019 को, और इसमें आपकी कट ऑफ पूरी बताई गई है। तो कट ऑफ के ऊपर यदि आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिए, ताकि मैं इसके बाद ये वीडियो इसके ऊपर पूरी ले आऊँ भाई कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी पोस्टें थी, कितनी पोस्टों पे कितनी आपकी कट ऑफ गई थी, कौन कौन से जोन वाइज। इसमें देखिए जोन वाइज ही इन्होंने डिवाइड किया गया है। ये है, एग्ज़ाम आपका दिसंबर तक हो जाएगा। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा यूट्यूब चैनल सलेश नर्सिंग एकेडमी, काला कलर का बटन है, इसको दबा देना, अवॉइड कर देना, ऑल के निशान पे प्रेस कर देना। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना, ताकि हर कमेंट का रिप्लाई आपको करूँगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।